आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार, स्वागत है आपका समय भारत 24x7 की स्पेशल मुलाकात में। तो जी हाँ, स्पेशल मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़े हैं मैस्टिफ ग्रैंड के जनरल मैनेजर। सर नमस्कार और स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत सर आपका नाम जानना चाहूँगी। हाँ जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है। सर आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं थोड़ा। हाँ जी, मैं एक्चुअली मैस्टिफ ग्रैंड मनाली में 2019 से हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते 3.5 साल मेरे को मनाली में हो गए हैं यहाँ पे। 2019 का टाइम जो कोविड से पहले का टाइम था वो भी हमने देखा, जो एज अ फुल फ्लेज सारी चीज़ें ओपन थी, बिजनेस एज लाइनअप थे, हर सिटी में जैसे रहते हैं। उसके बाद वो क्रिटिकल टाइम जिससे पूरी दुनिया, इवन इंडिया, हर शहर डिस्टर्ब रहा, कोरोना। तो वो वाला टाइम भी हमने देखा। उसने काफ़ी चीज़ें सिखाई भी हैं कि आपको सर्वाइवल के लिए चीज़ों को मेंटेन करते हुए, बिजनेस को ऑक्यूपाइड करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। वो सारी चीज़ें उससे भी सीखने को मिली हैं। और मैस्टिफ ग्रुप के साथ ऑलमोस्ट हमारी जो एज एन मदर वी कैन से एज एन कंपनी इज मीन ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में OTHPL कहते हैं, ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर हमारे 3 ब्रांड आते हैं। मैस्टिफ में हमारे पास जैसे मैस्टिफ ग्रैंड है, हर होटल का एक पोर्टफोलियो होता है, उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। आपने बाकी लोकेशन में देखा होगा एक मैस्टिफ है। ऐसे ही हमारा दूसरा ब्रांड है क्रियार्ड करके, जो एज अ लूवरे का ब्रांड है, जो इसको हम शॉर्ट उसमें बोले तो फ्रेंच ब्रांड, जो वो इंडिया के अंदर जो है ओरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी उसको मैनेज करता है। OTHPL हमारी जो कंपनी है उसको मैनेज करती है। और एक थर्ड ब्रांड है जो है सिट्रस क्लासिक, जिसको हम बोलते हैं भोपाल में हमारा सिट्रस क्लासिक के नाम से। मैक्लोडगंज में आपने अगर देखा होगा, सुना भी होगा, तो वो सिट्रस क्लासिक है। तो हमारे ये 3 ब्रांड्स हैं। इसके साथ साथ फिर हम रेस्टोरेंट ब्रांड्स भी हैं। पंचिन के नाम से पालमपुर में हमने ओपन किया हुआ है, और वो एक सिग्नेचर ब्रांड भी है होटल्स में, जैसे गुलबर्गा में है, हमारे पास पुणे में था वो एज अ पंचिन ब्रांड। होटल्स के साथ साथ हमारी पोर्टफोलियोज में हमारे एज अ रेस्टोरेंट ब्रांड भी हैं। इवन एक वेजिटेरियन ब्रांड है हरितम करके हमारा, जिसमें प्योर वेजिटेरियन कुजीन आपको मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, मैस्टिफ के साथ मेरे को ऑलमोस्ट 10 इयर्स प्लस हो गए हैं। मैंने स्टार्ट किया था ऑरेंज टाइगर में विद दी LFP प्रॉपर्टी, जो उस टाइम सिट्रस के नाम से हम करते थे, सिट्रस रिट्रीट उसको बोलते थे। और मैं बीन लकी इनफ, मेरे सीनियर्स की सपोर्ट रही, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैंने काफ़ी प्री ओपनिंग्स की हैं, जैसे जोधपुर के अंदर वो एक क्लब प्लस होटल प्रोजेक्ट था, जिसका ओपनिंग करने का मेरे को मौका मिला, चांस मिला। वहाँ से एक जो क्लब्स होते हैं, क्लब की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्लब कैसे ऑपरेट करता है, वहाँ से उसको वी से इन इंग्लिश की वो लर्न एंड एक्सेल वाला रहा कि आपने बहुत कुछ सीखा भी, इम्प्लीमेंट भी किया। साथ के साथ वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने जोधपुर में उस टाइम ली थी, फोर्ट चानवा लूनी जो है, वो एक एज अ रॉयल हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसमें आप बोल सकते हो। उसके साथ प्री ओपनिंग करने का मौका मिला गुलबर्गा में, जो कर्नाटक के नॉर्थ में आता है। दैट वाज अ बिजनेस सिटी, प्योरली बिजनेस सिटी है। एंड उस सिटी के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें चेंज की, जो सिटी का कल्चर नहीं था। एज अ स्मॉल एग्जांपल मैं देता हूँ कि उस सिटी के अंदर जैसे 24 आवर्स चेक इन चेकआउट होता था, जो स्टैंडर्ड्स नहीं होते थे। हमने उस सिटी के अंदर एज अ ब्रांड जब हम लेके गए, हमने स्टैंडर्ड्स वहाँ पे स्टेबलाइज किए। लोगों को पता चला कि हॉस्पिटैलिटी में ये सारी चीज़ें भी है, ब्रांड्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और हम उस सिटी में एज अ मार्केट लीडर भी रहे। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद कॉपीज़ किया, बट बीन अ बिजनेस, बीन एज अ प्रोडक्ट, बीन एज अ सर्विस, वी वर द मार्केट लीडर देयर। ऐसे ही काफ़ी लोकेशंस में करते करते अभी मनाली के अंदर मेरे को 3.5 साल हो गए हैं। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं।
नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। बिल्कुल सर, मनाली के अंदर आपको 3.5 साल हो गए, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है मैंने सुना हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। हाँ जी, तो उसके साथ आपको जो होटल आपका जो स्टाफ है उसको किस तरह से आप कोप अप करते हैं? एक्चुअली मनाली एज अ रिमोट लोकेशन हम इसको बोलेंगे। मनाली में आप देखेंगे कि कोल्ड होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है जी। स्नोफॉल भी होता है, और रेनिंग सीजन में हम देखेंगे जो अगस्त और सितंबर का महीना, इनफैक्ट जुलाई की एंड से रेनिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। जो समर का टाइम है, जैसे आप देखेंगे नीचे गर्मी होती है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे मौसम कूल रहता है, ठंडा रहता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट विजिट करते हैं मनाली के अंदर। हिल स्टेशन है। बिल्कुल। जो स्नो अपना विंटर में पड़ता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऑनवर्ड्स, वो काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ रुकता है। पीक्स पे आप देखेंगे मई के लाइक ऑलमोस्ट मिडल और एंड तक रोहतांग में भी आपको स्नो मिलता है। जी बिल्कुल। रोहतांग पास जो है इसलिए वो मई में ओपन होता है। कस्टमर जब आते हैं समर के दौरान, वो एक ठंडा वेदर इंजॉय करते हैं, दूसरा गर्मी से निजात पाते हैं जो नीचे नहीं मिलता है एक, और दूसरा क्या होता है कि ग्रीनरी डेवलप हो जाता है उस टाइम तक। ये तीसरा उसके साथ आपको क्या है कि एक जब आप किसी भी लोकेशन पे जाते हैं, वेदर जब आपके अनुकूल रहेगा तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप गर्म लोकेशन पे है तो अगर वहाँ घूमने के ऑप्शंस भी होंगे आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप समर में आते हुए भी स्नो देख सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें मनाली में रहती हैं। हाँ, ठंड बहुत एक्सट्रीम होती है, -डिग्री में टेम्परेचर जाता है, लेकिन क्या होता है कि कस्टमर्स को हमारे यहाँ कोई उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट हमने एज अ सेंट्रल AC लगाए हुए हैं, रूम्स के अंदर हीटिंग ऑप्शंस हैं, उसके अंदर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बिल्कुल। बहुत सर, एज एन आपने जैसे अभी बताया स्नोफॉल काफ़ी हो जाती है और सडनली हो जाती है, कुछ ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है, वेदर तो अचानक से चेंज हो जाता है जी। तो सर ऐसे भी गेस्ट होते होंगे आपके जो प्लान करके आते हैं 2 से 3 दिन का, और जो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं? हाँ जी। या फिर नीचे जो ऐसे होते हैं कि यहाँ आना है ऊपर लेकिन स्टक हो गए ड्यू टू स्नोफॉल, तो उनके साथ आप कैसे एडजस्ट करते हैं? उसमें मैम ये तो देखो श्योर है, मोस्टली हर कोई जानता है मनाली एज एन डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर हमने बोला है कि स्नोफॉल जैसे होता है, वेदर अचानक से बदल जाता है। उसमें अगर सपोज स्नोफॉल हो रहा है, कस्टमर पीछे या स्टक हो गया है, हमारे पास 4x4 व्हीकल्स हैं, जिप्सी है हमारे पास, इवन एक 4x4 कैंपर है। अगर लगेज ज़्यादा है तो हमारे पास अपने ड्राइवर्स हैं। उसके लिए किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम अपना व्हीकल अरेंज करते हैं। इनफैक्ट हमारा होटल है नेशनल हाईवे के ऊपर है, जो लोकेशन एक प्राइम लोकेशन है, आप देखेंगे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन ऊपर भी अगर हमारा होटल है या एक स्मॉल ब्यूटिक होटल है तो मैस्टिव ज़ेनाडू के नाम से, वहाँ तक भी कस्टमर्स को हम एज अ कंफर्टेबली ले जाते हैं उस दौरान, क्योंकि व्हीकल 4x4 ही काम करता है और वो होटल के पास अपने हैं, तो कस्टमर को इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। हम प्रायर रिकन्फर्मेशन करते हैं, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए अरेंज करने के लिए। मोस्टली ये टेक्नोलॉजीज़ इतनी हो गई हैं एडवांस इंडिया के अंदर भी, तो जो अपना बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन BRO जिसको बोलते हैं, वो रोड्स ओपन कर देता है स्नोफॉल में भी 1 दिन मैक्सिमम 1.5 दिन। लेकिन उस दौरान अगर कस्टमर फंसता है तो हम अपने व्हीकल से कस्टमर को होटल ले आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इवन इनफैक्ट उनको इस चीज़ की कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, हम रिकन्फर्मेशन गेस्ट के साथ करते हैं। और दूसरा, सपोज कोई कस्टमर हमारे साथ स्टे कर रहा है, उस दौरान स्नोफॉल हुआ है, हम अकॉर्डिंगली उनसे चेक करते हैं कि अगर उनको वो एक्सटेंड कर पाए एज पर देयर कन्वीनियंट, टाइम परमिट करता है, नॉट ओनली दी एज द बजट, अगर टाइम भी उनको परमिट करता है, दे कैन स्टे, दे कैन एक्सटेंड देयर स्टे। और यहाँ रहते हैं कोई उनको एज अ प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर सपोज तब भी जाना चाहते हैं, एज अ चेकआउट करना चाहते हैं, उस दौरान उनके लिए भी फिर हम एज अ व्हीकल्स अरेंज कर देते हैं, अपने व्हीकल्स हैं, उनको जहाँ तक वो रोड क्लियर रहते हैं वहाँ तक उनको एज अ ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर्स को लाइक इस चीज़ का कोई
टेंशन नहीं है, या एक तरह से हम बोलेंगे कि उनके लिए हम हर तरह से फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं उनके कन्वीनियंटली। द रिवरडेल होटल आपको दे रहा है तमाम फैसिलिटीज जैसे डीलक्स रूम, प्रीमियम रूम और बेसिक रूम, 24/7 सर्विस, नीट क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम, करेंसी एक्सचेंज, ब्रेकफास्ट इन द रूम। तो अगर आप भी द रिवरडेल होटल में स्टे करना चाहते हैं और समय भारत की तरफ से आप SB001 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने एज इन आप होटल इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी। तो सर होटल इंडस्ट्री क्यों? Actually, honestly speaking to you, my family wants to me to go in the merchant navy. ओके, लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड था। और साथ के साथ क्या था कि वन ऑफ माय कज़न, उनका मैंने होटल मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव देखा था, जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो टर्निंग पॉइंट था वहाँ से था वो, लाइक इवन माय ब्रदर ही वाज बीन लाइक क्वाइट पैशनेट अबाउट द होटल इंडस्ट्री। ओके, सो फ्रॉम वहाँ से ये एक टर्निंग पॉइंट रहा। फर्स्ट जो हमने अपना 12th पास करने के बाद जो एंट्रेंस चालू होते हैं, लाइक अदर यू कैन चूज़ एनी ऑफ द इंडस्ट्री, आपके पास ऑप्शंस तब मिलते हैं। उस दौरान जब मैंने वो प्रोस्पेक्टिव देखा तो उस दौरान जो भी वो बुक थी, उस दौरान हमने जिसके फोटोग्राफ्स देखे तो बड़ा इम्प्रेसिव लगा। लाइक फ्रॉम वहाँ से कि यार अच्छा ऐसा भी फील्ड है कि स्टडी के साथ साथ लाइक यू कैन हैव दैट मच वो लाइक उसमें ब्लेजर्स स्टार्टिंग में आपने को देखने को मिलता है। मोस्टली का जब कॉलेज जाते हो तो आपको बड़ा टाइम होता है कि ब्लेजर पहनने का मौका बहुत कम मिलता है। तो वहाँ से उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा, वो एक अट्रैक्टिव था कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लाइक अलोंग विद द स्टडी तो आप लाइक ये सब चीज़ें अपना लाइक बोलते हैं ना कि घूमने के ऑप्शंस दिमाग में आते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी के बारे में सोचते थे तो खाने के ऑप्शंस दिमाग में आते हैं। हाँ यार, जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को लेकर वो सब चीज़ें आपको एज अट्रैक्ट करती हैं। तो वहाँ से वैसा रहा और इसीलिए वो फर्स्ट जो पर्सपेक्टिव था वो था एज अ होटल मैनेजमेंट कॉलेज है जो ऊटी के अंदर है, मोनार्च करके उसका था। ऊटी सर अपने आप में इतना ब्यूटीफुल प्लेस बिल्कुल है। वहाँ से देखते देखते आप देखेंगे जैसे आप जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन चूज़ करते हैं। इवन चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस आप सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मैं इसके लिए भी हूँ। तो वहाँ से उस दौरान एक बहुत ब्यूटीफुल कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ का हमने एज अ फॉर्म फिल किया और उस दौरान हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए। बाय गॉड ग्रेस, विद द लक वी कैन से, क्योंकि आपने मेहनत भी की है, मेहनत के बिना तो बहुत मुश्किल होता है और समहाउ आपको लक भी चाहिए होता है। तो वहाँ पे एडमिशन मिला। इस दौरान वो फर्स्ट जर्नी था मेरा साउथ जाने का, उससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था और कॉलेज मिला वो भी साउथ में था, एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल कॉलेज। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि हिल स्टेशन और पूरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से रहा। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे आपने बात की, आपने आपकी एंट्री मतलब बताया आपने, तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फील्ड में कैसा है? मैम इफ़ यू विल से टोटल ऑलमोस्ट फ्रॉम 2004 अभी 2022 है, आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको 18 ईयर्स डाउन फिगर अगर हम एजुकेशन काउंट, क्योंकि उसको भी वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। जब कॉलेज में जाते हो वहाँ से ही होटल मैनेजमेंट के बारे में आप सीखते हो, होटल्स के बारे में सीखते हो कि इंडस्ट्री क्या है, और फिर उसका एक मेन पार्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो 6 मंथ पीरियड होता है। एनी ऑफ दी होटल्स आप चूज़ करते हो, आपके कॉलेज के द्वारा आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो वहाँ से इंडस्ट्री का आपको डेप्थ पता चलता है। पहले तो आप कॉलेज में बुक्स पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री के जैसे होटल्स के एरियाज़ के लिए होटल कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, मेन इम्पैक्ट आपका वहाँ से आता है। वो मेरे को चांस मिला था गोवा में अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, तो वहाँ पे हमने एज अ फूड एंड बेवरेज जो हमारे रेस्टोरेंट्स, बार, इसमें हमने एज अ अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, वहाँ से सीखा। उसके दौरान फिर आपका एजुकेशन, आपके टीचर्स लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। फिर आपके जब आप जॉब पे आते हो तो आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं, वो सिखाते हैं। सो वहाँ से टोटल ये रहता है। और अभी ओवरऑल यू कैन से 17-18 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री।
तो सर अभी जैसे आपने 17-18 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको है, तो सर उस टाइम के हिसाब से और अब के हिसाब से जो टूरिज्म हाँ है जी। और जो ये लगा लीजिए बिहेवियर है हाँ जी। लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। बिल्कुल। रिगार्डिंग टूरिज्म हो गया, रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट हो हाँ जी, गया, हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। नहीं बिल्कुल, इसमें आप देखेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में और अभी मैक्सिमम लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजीज फास्ट है, बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन है। इनिशियली उतना नहीं होता था हमारे टाइम में। आप देखेंगे मोबाइल्स का उस टाइम क्रेज बढ़ना शुरू हुआ था। बिल्कुल। अभी क्या है कि होटल के बुकिंग से लेके कस्टमर, अभी क्या है कि सब चीज़ें हाथ में है, लाइक विद द स्मार्टफोन। इनिशियली अगर आपकी बुकिंग्स होती थी वाया ईमेल्स, वाया फैक्स और लैंडलाइन फ़ोन्स, सो सबसे पहले एज अ बुकिंग का ऑप्शंस कस्टमर वो चूज़ करता था और उसका स्टे लॉन्ग रहता था। अभी जैसे अब अगर मनाली की बात करते हैं, मनाली में आप 3 दिन का भी आइटनरी बना सकते हैं, 5 दिन का भी बना सकते हैं, 7 डेज़ का भी बना सकते हैं। इनिशियली मनाली में 7 डेज़ का आइटनरी होता था। जैसे मैंने बोला कि बुकिंग आपका रहता था वाया फैक्स, आपको फ़ोन करते थे, ईमेल से आता था, और ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ऑनलाइन। जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये बहुत कम थे, अगर होगा भी तो कोई 1-2 होगा, बहुत कम प्लेटफॉर्म्स होते थे उस टाइम। और जो अपना इसको हम एज अ ट्रैवल एजेंसीज जो अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, उस टाइम मेन एज अ रिजॉर्ट्स की बुकिंग वो या कस्टमर डायरेक्ट होटल से बुकिंग करते थे, तो इसलिए उनका लेंथ ऑफ स्टे भी लंबा रहता था मैक्सिमम। क्योंकि जब आप प्लान करेंगे, एडवांस में प्लान होता बिल्कुल, था, बिल्कुल। उस टाइम पहले से ही कस्टमर प्लान करते थे कि अभी जैसे कोई भी वेकेशन आने वाली है या वीकेंड आने वाले हैं या किसी भी मंथ में, तो इमीडिएटली प्लान नहीं होता था, वो एडवांस में 3 महीने 4 महीने ऐसे प्लान होते, तो इसलिए उनका स्टे भी वैसा ही रहता था, लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता था। अभी चीज़ें आपके हाथ में हैं, लाइक अभी बुकिंग्स के हैं, सेम डे भी आती हैं, ऑनलाइन चैनल्स रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सेम डे भी आती हैं और वीकेंड पे भी रहती हैं। तो क्या है कि अभी ट्रेंड उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा चेंज है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आप कभी ऐसा अपने आप को नहीं सोच सकते कि आपको चीज़ें ज़्यादा मालूम है, या आप अगर होटल रन करते हैं डज नॉट मीन कि आपको उसकी ज़्यादा नॉलेज। कस्टमर्स भी एजुकेटेड हैं, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, बाकी सिटीज़ में जाते हैं, और आप जैसा अपना उनको होनेस्टी के साथ अपनी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे, वो ज़्यादा उसको लाइक करेंगे। समय भारत लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे देश के हर कोने से बेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा, जिसमें आप घर बैठे अपने पसंदीदा जगह के लिए होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं और होटल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। आप हर बुधवार और शनिवार दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे समय भारत 24/7 पर देख सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं अब आज की डेट में। बिल्कुल, ये तो सर है। सर आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हाँ तो सर पहले जैसे एक चीज़ होती थी कि लोग आते थे, व्यू को बिल्कुल एंजॉय करते थे, उसको अच्छे से बैठ के तसल्ली से बैठ के देखते थे। आजकल है सिर्फ फोटोज़ वगैरह होगी, सेल्फीज़ वगैरह हाँ जी। होगी, वो सर एज एन मैं भी अभी देख रही हूँ मैस्टिफ का जो एक व्यू है, हाँ जी, रिवर व्यू, माउंटेन व्यू, जो काफ़ी ज़्यादा इतना सुंदर व्यू है, हाँ जी। तो इसके बारे में जो आपके गेस्ट हैं उनका क्या फीडबैक होता है? मोस्टली जैसे बुकिंग्स आती है ना, बुकिंग के दौरान ही, और जैसे आज की डेट में कस्टमर भी एजुकेटेड है और वो देख के आपकी वेबसाइट देखते हैं, आपको पिक्चर्स देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, वो पहले ही आपसे बुकिंग के दौरान ही पूछते हैं। अदरवाइज हम भी उनको गाइड करते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं कि सर ये कैटेगरीज हैं, आप कौन सा बुक करना चाहते हैं, और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इस कैटेगरी में ये डिफरेंट है, इस कैटेगरी में ये रहेगा, तो उनके लिए इजी होता है चूज़ करना जी। कि सपोज जो नेचर लविंग है या जिनको व्यूज़ वैसे करने हैं, तो उसके हिसाब से, या ऑफ कोर्स एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देयर बजट आल्सो। क्योंकि एक चीज़ आपका क्या होता है ना कि बजट भी मैटर करता है, बजट के साथ साथ आपका एज अ लव फॉर नेचर या अपने जो ब्यूटी देखनी है होटल में रहते रहते, या आपको वो एक्सपीरियंस एंजॉय करना है, वो भी एक मैटर करता है। हमारा होटल वैसे ही जैसे देखेंगे मैस्टिफ ग्रैंड अपने आप में बहुत बड़ा होटल है, बिल्कुल। गार्डन एरिया बहुत बड़ा है, नीचे जाएंगे इसलिए वेडिंग्स भी हमने काफ़ी की है यहाँ पे, और बाहर साइट सीन से अलग एक दिन में तो होटल का ही साइट सीन गेस्ट एंजॉय कर लेता है Yes. मोस्टली, क्योंकि जब वो होटल्स में आते हैं
हर कोई सिटी के साइट सीन्स भी देखना चाहता है कि इस सिटी में क्या क्या, जैसे मनाली में है। मनाली में जैसे आप आएंगे तो एक दिन होटल्स में आप इजीली स्टे करके यहाँ का ब्यूटी नेचर के साथ रह के, जैसे हमारे पास फ्रूट्स के काफ़ी पेड़ हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं होटल के अंदर, तो आप लाइक बड़ा सूदिंग आपको लगता है। रिवर आप देखेंगे, ब्यास रिवर आपके यहाँ से होटल के बिल्कुल बाजू से है, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जैसे इतना टाइम का आपको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, सर आपने डेफिनेटली चैलेंजेस तो फेस किए होंगे। बिल्कुल, लाइक हर लोकेशन का एक अलग चैलेंजेस रहता है। जी। इवन जैसे हमने बोला कि जब स्नोफॉल होता है, वो ब्यूटी भी है और वो चैलेंज भी है। जी बिल्कुल। क्योंकि स्नोफॉल में क्या होता है कि सर्विसेज लिमिटेड होती हैं, लेकिन आपको अपने आप को इंटैक्ट रखना पड़ता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर कोई कस्टमर उसमें स्टक हुआ है, हम उसको फैसिलिटी देते हैं, लाइक उसको होटल्स में उसको रूम तक चेक इन कराते हैं। उस दौरान अगर सपोज स्टे करते करते अगर स्नोफॉल हुआ है तो जैसे उनको चेकआउट करना है या उस दिन का उनका चेकआउट है, बेसिकली प्लान इज़ दैट कि अगर उनका उस दिन का चेकआउट है, स्टे कंप्लीट करने के बाद जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो व्हीकल्स हैं। और रेगुलर व्हीकल्स मूव करते नहीं हैं, फिर वो 4x4 रहता है। और उस दौरान आज की डेट में एडवांटेज ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहता है, वो हाईवेज जल्दी ओपन कर देते हैं। पहले ओल्ड टाइम्स में चैलेंजेस ज़्यादा रहते थे, अभी डे बाय डे थोड़े चैलेंजेस कम होते हैं। वो सपोर्ट मिलता है एज अ टेक्नोलॉजी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी वजह से। पहले कई दिन के लिए रोड क्लोज हो जाते थे, तो आपको सारी सर्विसेज फिर भी कस्टमर को एज अ सेम फ्लो में प्रोवाइड करनी है, एज अ नॉर्मल डेज में होता है, बिकॉज कस्टमर केम टू एंजॉय देयर हॉलीडेज। वो बाकी आपका लुक ओवर है कि आपने सब मैनेज करना है। वो एक एक्सट्रीम लोकेशन पे रहते रहते वो चीज़ें रहती हैं। सपोज जैसे आपका दिसंबर जनवरी का महीना रहता है, टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है, माइनस में चला जाता है। उस दौरान एज अ हीटिंग आपको दो ऑप्शंस हमें रखने पड़ते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल हीटिंग भी है, वी हैव अ लोअर आल्सो। कोई किसी सेपरेट उसमें लोकेशन में बैठा है, लॉबी में बैठा है, उनको बोलते हैं ना कि ठंड आदमी को, शरीर को जैसे सर से और पाँव से जल्दी पकड़ती है, तो उस बेसिस पे कुछ लोग एज अ ब्लोअर पाँव के सामने लगा के बैठ जाते हैं। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है उसमें। मोर और गेस्ट ऑल्सो विल बी हैप्पी, उसमें कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। द होटल इंदिरा निकुंज आपको देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम फैसिलिटीज लाइक सुपीरियर रूम, प्रीमियम रूम, फैमिली स्वीट, हनीमून स्वीट, एयर ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज, करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पा फैसिलिटीज, ब्यूटी पार्लर, एलर्जी फ्री रूम, कार हायर, रेस्टोरेंट, लाइव म्यूजिक, योगा, कॉफी हाउस। उसके अलावा वेडिंग प्लान, सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, सभी तरह के फंक्शन इवेंट्स आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी द इंदिरा निकुंज होटल में स्टे चाहते हैं तो कूपन नंबर SB001 का इस्तेमाल कर आप समय भारत के माध्यम से डिस्काउंट पा सकते हैं। सर बाकी एज इन आपने चैलेंजेस बताए यहाँ पर, तो सर ऐसा कोई एक आपके साइड से कोई ऐसी टिप मैं कहूँ कि अपकमिंग जनरेशन को आप थोड़ा ऐसा देना चाहें, होटल मैनेजमेंट जैसे पूरी होटल इंडस्ट्री में उनको अगर एंट्री करनी है तो किस तरीके से आप उनको एक छोटा सा कुछ नहीं, बिल्कुल है। देखो तो आई स्टिल से कि बहुत स्कोप है डे बाय डे। होटल इंडस्ट्री लाइक वो काफ़ी आप देखेंगे ना, फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, लाइक चीज़ें पहले से ज़्यादा बेटर होती जा रही हैं। वर्किंग कल्चर लाइक काफ़ी बेटर हो गए हैं। इवन हमारी कंपनी में बात देखेंगे, बिना ज़ मैस्टिफ, बिना ज़ ऑरेंज टाइगर हॉस्पिटैलिटी के अंदर वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली। यू हैव अ वेरी इजीली अप्रोच योर सीनियर। आप इजीली अपने सीनियर को अप्रोच कर सकते हो। वो एक कंपनी के कल्चर को बिल्ड करता है, आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हर कोई जनरेशन क्या चाहती है कि उसको टाइम के साथ गाइडेंस भी मिले, सपोर्ट भी मिले, और उसको पाथ दिखाने वाला भी हो कि आप अभी इस पे हैं तो अगले आप इस चीज़ के लिए मेहनत करें, आपका नेक्स्ट ये है। बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में शायद ऐसा नहीं है। और जैसे कोई भी इंडस्ट्री के लिए कोई भी यंगस्टर आता है, सबसे पहले उसको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज पता हो कि भी कैसा है। और हर किसी का सबसे मेन मोटिव होता है यार मेरा करियर क्या रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, स्कोप है, और अभी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप देखेंगे डे बाय डे होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं।
सिर्फ आप अपने बोलते हैं कि पैशन को मेंटेन रखिए, बिल्कुल। हार्ड वर्क करिए, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल, यू कैन बिल्कुल। ग्रो वेरी फास्ट। बाकी उसमें जैसे बोलते हैं कि भाई हाँ इतने साल को आपको देने पड़ेंगे, ऐसा है। अभी अकॉर्डिंग टू मी सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव रहता है कि आप बहुत यंग एज में ग्रो कर सकते हैं। हमारी कंपनीज में भी हैं, इवन आई वॉज लकी इनफ, मैं अपने सीनियर के साथ रहा, सपोर्ट उन्होंने काफ़ी किया, उन्होंने सिखाया भी, आज भी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 17-18 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं कि आपकी सीखने की वो होगी, नहीं, आपको लालसा होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को, कुछ कस्टमर से सीखने को मिलता है, कुछ कंपनी में रहते रहते मिलता है। और हमेशा हम अपने स्टाफ को, जो नई जनरेशन को बोलते हैं कि आप एक पैशन रखिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है पैशन है एक्चुअली। बिल्कुल सर। तो उसी के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी है। और आजकल आप देखेंगे कि मोस्टली बच्चे सिर्फ ये सबसे पहले शॉर्टकट में सोचते हैं कि मैं आगे जाने के लिए क्या है। शॉर्टकट से ज़्यादा है, मेरा मानना है कि आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, सीखिए, एक पैशन मेंटेन रखिए, और आपके लिए फिर ग्रोथ की मतलब अपॉर्चुनिटी, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, यही है, पैशन अगर हो और सीखने की लालसा जिसको कहते हैं वो हो बिल्कुल। तो बिल्कुल सही हो जाता है। सर एक लास्ट सवाल, आपका ज़्यादा समय ना बिल्कुल, लेते हुए, हाँ, हाँ। सर ऐसा कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ इस पूरे आपके एक्सपीरियंस में आपके साथ कभी हुआ हो? कोई जैसे ऐसा? इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग सर, आपको हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको शेयर करना हो, आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके वैसे आपकी जैसे आप साउथ में काफ़ी रहे हैं तो उस हाँ, उससे नहीं, related इसमें लाइक 50% ऑफ माई करियर एजुकेशन जी। साउथ में भी रहा है, नॉर्थ में भी रहा है। दोनों में जैसे जोग्राफिकली डिफरेंस है, वैसे ही कल्चर भी डिफरेंस होता बिल्कुल है। सर। नॉट टू दी ऑर्गेनाइजेशन बट एज अ जोग्राफिकल जैसे आता था, वहाँ का खाना और टेम्परेचर, सपोज जैसे मनाली में अभी बैठे हैं, मनाली में यहाँ पे एक्सट्रीम हम स्नो का एक्सपीरियंस करते हैं। जी। साउथ में थे तो वहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म रहता है, आप बिल्कुल। देखेंगे। यू वुड बी लकी इनफ कि किसी दिन आपको ब्लेजर पहनने को मिलता था, मौसम ठंडा हो गया, बिल्कुल। तो एक वो भी अलग से देखने को मिलता है आपको। और बेसिकली एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला, इनिशियली करियर में जब हमने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया, वो पॉइंट अलग था। इवन होटल मैनेजमेंट आने के बाद भी आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बार, ओके। और लाइक कॉकटेल्स, मॉकटेल्स बनाना, ड्रिंक्स, लाइक आई वॉज बिन एज अ बारटेंडर आल्सो ओके। क्वाइट लॉन्ग टाइम। देन उसके साथ साथ रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस आपको मिला। और इसीलिए जैसे मैंने भी नई जनरेशन के लिए पैशन जो बोला, वो पैशन ही होता है, क्योंकि बार मेरा एक टाइम पैशन रहा था। वहाँ से सीखते सीखते, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो कस्टमर के साथ, तो वहाँ से इंटरेक्शन के साथ आपको सेल सीखने को मिलता है। कुछ ना कुछ नया सेल करो, क्योंकि आप सजेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ नया सेल करेंगे, वो होगा। कुछ कस्टमर आपको बताएगा कि ठीक है आप इस तरीके से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। तो ये चीज़ें रही हैं। वैसा तो कुछ खास नहीं, ऐसा स्पेशली नहीं है, बट मोर ओवर ऑल वाज फाइन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे You साथ welcome. जुड़ने के लिए, You समय welcome. भारत की टीम के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम हैं मनाली के मैस्टिफ ग्रैंड रिजॉर्ट में, तो सर समय भारत की एक मुहिम रही है कि हम जहां भी जाते हैं, समय भारत की टीम वहां आपको एक मेमोरी के तौर पर एक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डायरेक्टर इन चीफ से कि वो आएँ और सर को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करें। थैंक यू सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली टू यू एंड टू योर एंटायर टीम, जिन्होंने टाइम निकाला। Thank you so much, sir. लकी इनफ आपने विजिट किया मैस्टिफ ग्रैंड मनाली। थैंक ऐसे यू। ही स्पेशल मुलाकात से हम आपको स्पेशल शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7। आप देख रहे हैं समय भारत 24/7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल,